हेलो एवरीबॉडी, मैं बबलू कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। पिछले 7 क्लास में हम लोग फिजिक्स का लगभग जो है क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टारगेट बैच नाम का एक प्लेलिस्ट है, जाके ज्वाइनिंग करके वहाँ पे सभी वीडियो देख लीजिएगा। और आज का यह क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्या है कि इसमें जो हम लोग 3-4 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना स्पष्ट किए समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का पहचान आप कैसे करेंगे। कोई भी दर्पण है उसको हम बिना छुए कैसे पता करेंगे कि यह कौन सा दर्पण है, तो इसका सही उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए किसी एक वस्तु को तीनों दर्पण के सामने बारी बारी से दर्पण के नज़दीक ले जाएंगे, फिर दर्पण से क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे। तीनों दर्पणों में बने प्रतिबिंब को ध्यान से अवकलन करेंगे, इसमें भिन्न बातों को मिलान करेंगे। देखिए कौन कौन सी बात होगा, तो इसको आपको मिलान करना। पहला पॉइंट आपको याद रखना, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर बने तो दर्पण कैसा होगा, समतल होगा। अगर सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होगा तो दर्पण कौन सा होगा, समतल। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी एक दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, उल्टा, बराबर, छोटा सभी प्रकार के बनता है तो दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। और तीसरा पॉइंट है, यदि किसी दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के साइज से क्या हो, छोटा हो, तो वह दर्पण उत्तल होगा। यह जो है आपको तीनों बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, और एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपको लिख देना। क्वेश्चन पूछेगा, बिना स्पष्ट किए समतल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, तो यह जो है आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझे है, ग्राफ सहित समझाइए। चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझे हैं, ग्राफ के साथ बनाना है। देखिए ग्राफ यहाँ पे नीचे है, आपको सबसे पहले इसका उत्तर लिखना है इस प्रकार, किसी गोले दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निर्धारित के लिए हम जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यह सबसे पहले आपको लिख देना। फिर उसके बाद इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना है। देख लीजिए, इधर एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश एक्सिस, इधर वाई, इधर वाई डैश। इस प्रकार आपको फिगर बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु ओ है, आपको इस फिगर में जो है एक बिंदु ओ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जो मूल बिंदु कहलाता है। लेकिन दर्पण में यही मूल बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। दर्पण की बात करें तो सभी दूरियां गोले दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, यह बात याद रखिएगा। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होती है तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो इतना बात आपको लिख देना है। मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश के ऊपर लंबवत दूरी धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई लंबवत दूरी ऋणात्मक होती है। इस प्रकार आपको लिख देना है। तो आपको जो है 5 मार्क्स पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। और राइटिंग थोड़ा आप सुधार करके लिखिएगा। देखिए एक पॉइंट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और तथा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। यह दोनों बात आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में भी काम देगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, क्या है, अवतल दर्पण में प्रमाणित कीजिए कि 1/f = 1/u + 1/v, अर्थात और अथवा में एक क्वेश्चन पूछेगा, गोले दर्पण में प्रमाणित करें क्या, uv = f × v + u। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, जिसको आपको प्रूव करना, और 5 मार्क्स में आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 या 6 मार्क्स में आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगला क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।